हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम नेक्स्ट 2 पेपर्स के कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो एनवीएस में आए हुए हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, जो कि आप इजीली बता सकते हो कि प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइसेस हैं और जॉयस्टिक जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है अ जॉयस्टिक इज़ अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस कॉमनली यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम्स. Input devices are devices connected to computer system that help transfer information from a user. तो अगर आप EMRS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या NVS KVS, so you have to learn input and output devices very thoroughly. Then another question they have asked from cyber security again कि which of the following cannot be registered under cyber crime. स्टीलिंग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क विद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये साइबर क्राइम है. असेसिंग समवन्स ईमेल अकाउंट विदाउट हिज हर कंसेंट, ये भी एक साइबर क्राइम है. शेयरिंग अ स्टोरी रिटन बाय सेल्फ ऑन अ सोशल मीडिया अकाउंट, नो, this is not a cyber crime, so this is our answer. Posting obscene video content on social media, it is also a cyber crime. यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है आंसर में कि क्या क्या साइबर क्राइम है, तो आप इसको पढ़ लेना. थर्ड क्वेश्चन है unsolicited and unwanted junk email sent out in a bulk to an indiscriminate recipient list typically for commercial purpose is called. ये क्वेश्चन रिपीटेड इसलिए होते हैं क्योंकि ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी में लिखा होता है एंड मैं जहाँ ट्रांसलेट करती हूँ तो वो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, तो इसलिए ना ये 2 बार लिखा हुआ है. क्वेश्चन आपका इस कॉल्ड तक है, तो आप समझ जाया करें. तो इसका आंसर है स्पैम और जंक ईमेल. देखो फिशिंग, ट्रोजन हॉर्स और वायरस जो हैं वो आपके साइबर सिक्योरिटी में आते हैं एंड दीज 3 आर टाइप ऑफ मालवेयर. तो आप ऑड वन आउट भी इसको कर सकते हो, जिसको पता है वो तो इजीली निकाल ही लेगा कि उसको जंक और स्पैम ईमेल बोलते हैं. Then we have software hardware devices which is used to prevent unauthorized access in the network and also protect network from malicious control. इसका आंसर है आपका फायरवॉल. देखो कुकीज़ जो है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, फ्रीवेयर एंड रिपीटर यहाँ पे नहीं आएगा. फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसेस है जो मॉनिटर करता है और फिल्टर करता है इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ड पे. ओके, so next question is a computer network which is used for connecting 30 computer within a computer lab is an example of. लोकल एरिया नेटवर्किंग इसका आपका एग्जाम्पल होगा. जो हम पर्सनली अपने लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क. मैन जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए होता है और वैन जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है. तो जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क. अब है GBPS इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट. इसका आंसर है आपका गीगाबाइट्स, जो कि हमारी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो किस में कैलकुलेट होती है, गीगाबाइट में. अभी कुछ कन्वर्जन्स है, आप लर्न कर लेना. देन ये थोड़ा सा कट गया है बट मैं आपको बता दूंगी, ये कीज से क्वेश्चन है कि बोल्ड करने के लिए MS वर्ड में कौन सा क्वेश्चन है. ये NVS में रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कल परसों भी हमने पढ़ा था. तो इसका आंसर है आपका CTRL B. होम भी, शिफ्ट भी, ऑल्ट भी नहीं होगा आपका. Then have Amina Shah wants to create a digital presentation of her project to show to her team. Which of the following tools would you recommend? ये है आपकी application and utility of ICT. तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, PowerPoint presentation. Then a feature in MS Word which saves the document automatically after certain interval is known as. इसको हम बोलेंगे auto save. देन पाइथन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. पाइथन आपकी जनरल पर्पस लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो याद कर लेना, एक स्विफ्ट होती है, एक C++ होती है और जावा होती है. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो आज इतना ही करते हैं, बाकी के 10 क्वेश्चंस हम कल करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Hope you like this video. Please like, share, subscribe my channel Lifelogy.